नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में एक बार फिर हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, उसके लिए एक बड़ी खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट से मिली है। वैसे तो आपको पता होगा, किसी न किसी कोर्ट में हम हर वीडियो में बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सुर्खियों में रहती है। और अब तो ऐसा लगने लगा है कि दिल्ली में एक स्पेशल कोर्ट जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए बनवा देना चाहिए और उसका नाम भी जो है वो इसी से मिलता जुलता रख देना चाहिए, क्योंकि आए दिन किसी ना किसी एक कोर्ट में जो है वो अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी से रिलेटेड कोई ना कोई सुनवाई होती है। और अब तो लगता है कि लोगों को ये भी भूल गए होंगे कि कौन से मुकदमे में कहाँ सुनवाई चल रही है। अब आज जो है हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। एक पेशी हुई रावोस एवेन्यू कोर्ट में। रावोस एवेन्यू कोर्ट में जो पेशी हुई थी वो थी ईडी के मामले में। और आपको ये भी पता होगा कि ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है, लेकिन फिर भी उनकी सुनवाई चल रही है और उनकी न्यायिक हिरासत जो है वो 2 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। हालांकि पेशी जो है वो के कविता के साथ थी। के कविता और अरविंद केजरीवाल दोनों की पेशी थी। अब जमानत होने के बाद में पेशी का क्या मतलब रह जाता है, तो इसका बड़ी वजह यह थी कि अरविंद केजरीवाल ने, चूंकि सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था और सीबीआई के मामले में वो जेल में थे, इसलिए उन्होंने ईडी की जो जमानत उनको मिली थी अंतरिम राहत के रूप में, उसमें जेल का जो बेल बॉन्ड भरना होता है वो बेल बॉन्ड उन्होंने जमानत का भरा ही नहीं था। इसलिए उसकी पेशी जो है वो साथ साथ चल रही है। तो जहां उसकी सुनवाई 2 सितंबर को होनी है, उसी के साथ में जो दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की जो गिरफ्तारी थी उसको चुनौती दी थी दिल्ली हाई कोर्ट में। इससे पहले आपको याद होगा, दिल्ली हाई कोर्ट में जो ईडी की गिरफ्तारी थी उसको भी चुनौती दी थी, और उस वक्त भी दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है वो माना था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो अवैध नहीं है। और इस बार भी जब दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी, तो सीबीआई जो दलीलें थी उसके बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी, और दिल्ली हाई कोर्ट का मानना था कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी थी वो अवैध नहीं थी। तो इससे एक तरीके से अगर हम देखें सॉरी, तो इस टिप्पणी से साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं सीबीआई और ईडी दोनों के पास ऐसे साक्ष्य और सबूत मौजूद थे जिससे कोर्ट को यह लगा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी जा सकती, उनकी गिरफ्तारी वैध थी। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि जमानत के लिए उन्होंने रेगुलर बेल के लिए जो है वो निचली अदालत का रुख करना पड़ेगा, सीधे वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। और उसी की इस टिप्पणी के बाद में अभिषेक मनु सिंघवी, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस तरीके से जो है वो ईडी और सीबीआई के साथ खेल खेला था, आपको पता होगा किस तरीके से उन्होंने वेकेशनल बेंच से जो है वो जमानत दिलाई थी अरविंद केजरीवाल को, या फिर हम कहें कि अंतरिम राहत दिलवाई थी। और फिर मनीष सिसोदिया की जहां 17 महीने से लगातार एक के बाद एक जमानत याचिका खारिज हो रही थी, उस मनीष सिसोदिया को अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्रायल के बेस पे, अगर हम ये सोचें कि मनीष सिसोदिया को जमानत इसलिए दी गई है कि उनके खिलाफ जो है वो आरोप बनता ही नहीं है, तो ये कहना जो है वो बिल्कुल गलत होगा। मनीष सिसोदिया को जमानत इस आधार पे दी गई है कि उनकी ट्रायल में जो है वो देरी हुई है, इसलिए वो राहत के पाने के जो है वो प्रबल दावेदार है। इसलिए सीबीआई और ईडी को जो है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ट्रायल में जो है वो जल्दी करें, ट्रायल जो है वो जल्दी से जल्दी शुरू करें, इसलिए आधार पे जो है वो जमानत दे दी गई। अब आम आदमी पार्टी जो है वो इसको बना रही है लगातार, जो है वो मनीष सिसोदिया भी कह रहे हैं कि इसमें जो है वो तानाशाही की हार है और तमाम तरह के जो है वो मुद्दे। खैर, मुद्दे जो है वो आरोप प्रत्यारोप जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें चलता रहता है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की जो याचिका थी, अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलील दी थी, तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जो है वो ये सारा मामला ईमेल कर दीजिए। तो ईमेल करने के बाद में आज सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त की जो है वो एक तारीख मुकर्रर की है, जिस दिन अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी की जो चुनौती देने वाली दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो याचिका थी उसको स्वीकार कर लिया गया है। तो अब जो है वो साफ तौर से उम्मीद लगाई जा सकती है
कि मनीष सिसोदिया को बहुत जल्द जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को राहत मिली, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को भी बहुत जल्द जो है वो राहत मिल सकती है। इसलिए आम आदमी पार्टी जो है वो आज से ही, और अभिषेक मनु सिंघवी भी अगर आप देखोगे तो उनका चेहरा भी जो है वो आज खिला हुआ था। उनको भी लग रहा था कि अब उनके जो रास्ते की जो चीज़ें हैं, अड़चने हैं, वो दूर होने वाली है। और इसी से मिलता जुलता आपने देखा होगा अभिषेक मनु सिंघवी अभी हर कदम को जो है वो फूंक फूंक के रख रहे हैं। कैसे, उसको भी अगर हम समझें तो आपको पता होगा डिफेमेशन के केस में, मानहानि के जो एक अलग से मुकदमा जो विकास सांस्कृत्यन, जिस ध्रुव राठी को जो है वो पागल हुए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के फॉलोवर्स, जिसके वीडियो को शेयर किया था और अरविंद केजरीवाल को रिट्वीट करने के मामले में जो है वो ये केस का सामना करना पड़ा था। मामला 2018 का था, लेकिन उसमें अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने बिना शर्त के जो है वो माफ़ी मांगने के लिए वो तैयार हो गए। क्यों? इससे अब साफ तौर से समझ में आता है कि अभिषेक मनु सिंघवी ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के एक के बाद जो है वो एक समस्याएं खड़ी ना हो, क्योंकि उनकी समस्याएं लगातार जो है वो बढ़ती भी जा रही है। अगर हम ये सोचें कि उनके लिए खुशखबरी है तो उनकी मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि स्वाति मालीवाल के मामले में एकदम से अगर हम इसके उलट देखते हैं तो उसमें जो है वो दिल्ली की चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने जो है वो ये कहा है कि उस वक्त स्वाति मालीवाल के साथ जब बदसलूकी हुई तो अरविंद केजरीवाल विभव कुमार के साथ में सीएम हाउस में मौजूद थे। तो इससे साफ तौर से एक संकेत जाता है कि क्या ये अरविंद केजरीवाल के कहने पे हुआ या फिर स्वाति मालीवाल के कहने पे हुआ, सुनीता केजरीवाल के कहने पे हुआ। और उसके बाद में आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी बैकफुट पे आ गई और अरविंद केजरीवाल ने कभी भी जो है वो अपनी सफाई नहीं दी। और क्यों नहीं दी, इसके पीछे की बड़ी वजह जो थी वो थी संजय सिंह स्वाति मालीवाल से मिले, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि विभव कुमार ने जो है वो स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की है और ये जो है वो अरविंद केजरीवाल के संज्ञान में है और वो बहुत जल्द जो है वो एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन डाक के 3 पात अगले ही दिन लखनऊ एयरपोर्ट पे अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और विभव कुमार को एक साथ देखा गया और उसमें अब दिल्ली पुलिस ने जो है वो चार्जशीट पेश कर दी है। तो इस तरीके की तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं, हम राजनीतिक तौर पे अगर नहीं जाके हम इसको सीधे तौर पे समझने की कोशिश करें तो जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद से ही कभी लगता है कि कोर्ट भी जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा है। कभी लगता है कि कोर्ट जो है वो बड़े प्यार से अरविंद केजरीवाल को एक बार जो है वो अरविंद केजरीवाल के फेवर में बात करता है और दूसरी बार अरविंद केजरीवाल को फटकार भी लगा देता है, जलील भी कर देता है। जैसे विभव कुमार के मामले में सीएम हाउस को जो है वो गुंडा पालने या हम कहें कि जिस तरीके से टिप्पणी कोर्ट ने की कि सीएम हाउस है या गुंडा रखने की जो है वो जगह है, तो आप सोच सकते हैं कि इस तरीके की जो टिप्पणी है अगर कोर्ट किसी के मामले में कर दे और वो भी सीएम हाउस के मामले में, तो फिर आप ये मान सकते हैं कि ये मामला जो है वो कितना गंभीर है और इससे उस पार्टी की, उस मुख्यमंत्री की छवि जो है वो कितनी खराब होती है। तो कोर्ट जो है वो अरविंद केजरीवाल की छवि भी खराब कर रहा है और कभी कभी ऐसे जो है वो जिस तरीके से हमने देखा है कि कभी जो है वो ईडी और सीबीआई को फटकार लगाता है तो लगता है कि शायद ईडी और सीबीआई जो है वो अभी दबाव में है और अगले ही सुनवाई में जो है वो अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी जाएगी, वो बाहर आ जाएंगे। और फिर अगली जब सुनवाई होती है तो ईडी और सीबीआई को राहत देते हुए अरविंद केजरीवाल की जो जमानत याचिका है उसको खारिज कर दिया जाता है। तो ये बड़े दिनों से जो है वो खेल अदालतों में चलता आ रहा है, हम उसको देखते आ रहे हैं। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी फिर भी जो है वो डटे हुए हैं और अब जो है वो लग रहा है, एक उम्मीद भी है जिस तरीके से मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं, क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया आबकारी विभाग के मंत्री होते हुए अगर कोर्ट ने ट्रायल की देरी के बेस पे ही सही लेकिन अगर उसको जमानत दे दी तो फिर अरविंद केजरीवाल को मुझे नहीं लगता कि कोर्ट जो है वो ज़्यादा दिन तक अंदर रखने वाला है। और अगर कोर्ट इस बार ये जमानत याचिका खारिज कर देता है तो फिर कोर्ट के ऊपर भी जो है वो सवाल खड़े होना जो है वो लाजमी हो जाएंगे, क्योंकि लोग जो है वो शक करना शुरू कर देंगे, ट्रोलिंग भी शुरू होगी और उसका आधार ये हो सकता है कि मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है, आबकारी नीति जो है वो मनीष सिसोदिया की देखरेख में, उसके अंडर में जो है वो बदली गई और उस स्थिति में जब मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी गई तो फिर अरविंद केजरीवाल भी जमानत के हकदार होते हैं। और अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी जाती है तो फिर मनीष सिसोदिया को किस आधार पर जमानत दे दी
ये भी जो है वो बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की स्थिति अभी बनी हुई है। देखेंगे 20 अगस्त को अरविंद केजरीवाल को खुशखबरी मिलती है या फिर वही जैसा होता आ रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।